दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी। अबे कौन सी भूतनी के दीदी खो गई तेरी? उसे ढूंढता फिरता है तू? ये तो बता। अरे संविधान पढ़ो, पाखंडवाद ना पढ़ो, पाखंडवाद की गुलाम मत बनो, समझे? इस दासी प्रथा से बाहर निकलो। राष्ट्र का संविधान है जो तुम्हें आजादी देता, अपने संविधान को जानो। आज जो तुम्हें मंदिर में नहीं जाने देता, तुम्हारा अधिकार क्षेत्र क्या है राष्ट्रपति का? अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार मोदी सरकार का अंतिम संस्कार होगा, समझे? क्योंकि ये सरकार करती है बलात्कार, बहन बेटियों का, हर जगह अत्याचार। कहती है शोभा यात्रा। किसने किस किस किया, ये किसी को बताया नहीं होगा। किस किस का घर बर्बाद किया तुमने, अभी तक किसी को बताया नहीं होगा। और तो किसी का नहीं, गरीब बच्चों, गरीब लोगों के परिवार पे, उनके घर और घरौंदों पे तुमने बिल्डोजर चलाया हो। ओ मखमल के खटमलो, इस देश का खून चूसना बंद करो। और ये जो चल रहा है ना, किस 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 किस, ये किस किस के एंगल में मत फंसो। भूतनी वालों गुलाम बनना है ना, नीच बनना है, इनसे छोटा बनना है, जूते खाने, वो हिंदू बने, वो बने। मैं हिंदू नहीं हूं, मैं क्रांतिकारी हूं, भारतवासी हूं, देश का बेटा हूं, देश का सच्चा सपूत हूं, रक्षक हूं मैं। समझे? हिंदू हिंदू हिंदू, किस हिंदू की बात करते? हिंदू इस देश में एक आतंकवाद है, आतंकियों का एक नाम है। हिंदू हिंदू आतंकी मजा बनाए जाते हैं पाखंड के नाम। के क्यों विरोध करते थे? मैडम हिंदू मत कहना, मैं बता रहा हूं तुम्हारे को। महिला हो, हमारी बहन हो, बेटी हो, पर हिंदू मत कहना मुझे, हिंदू गाली होती है। समझ जाओ, महिला बाल विकास, ये महिला बाल विकास है। महिलाओं को कपड़े पहनाने चाहिए, उनके उतार के निर्वस्त्र करके उनके बलात्कार होने चाहिए, जब मैं पूछना चाहता हूँ। समझ जाओ, महिला बाल विकास, ये महिला बाल विकास है। महिलाओं को कपड़े पहनाने चाहिए, उनके उतार के निर्वस्त्र करके उनके बलात्कार होने चाहिए, जब मैं पूछना चाहता हूँ। महिला बाल विकास है? चुम्मा, किस 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 किसने किस किस किया, ये किसी को बताया नहीं होगा। किस किस का घर बर्बाद किया तुमने, अभी तक किसी को बताया नहीं होगा। और तो किसी का नहीं, गरीब बच्चों, गरीब लोगों के परिवार पे, उनके घर और घरौंदों पे तुमने बिल्डोजर चलाया होगा। कहते हो अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार मोदी सरकार का अंतिम संस्कार होगा, समझे? क्योंकि ये सरकार करती है बलात्कार, बहन बेटियों का, हर जगह अत्याचार। कहती है शोभा यात्रा, शोभा यात्रा। नूह में शोभा यात्रा नहीं थी, समझे? वहां शोभा यात्रा नूह में दिखा रहे थे दंगे के लिए, मगर वो मणिपुर में कौन सी यात्रा थी? वो जिंदा भारत माताओं की सब यात्रा थी, जिंदा भारत माताओं की सब यात्रा थी। भूतनी वालों, भारत माताओं के साथ जो हरकतें कर रहे हो, ये तुमसे बर्दाश्त, हमसे बर्दाश्त नहीं। तुम साले किस किस मिट्टी के बने हो, कीड़े मकोड़े हो तुम, हैं? मंदिर बना रहे हैं मंदिर, आप खुद हिंदू हो के क्यों विरोध करते थे? मैडम हिंदू मत कहना, मैं बता रहा हूं तुम्हारे को। महिला हो, हमारी बहन हो, बेटी हो, पर हिंदू मत कहना मुझे, हिंदू गाली होती है। हिंदू का मतलब होता है गुलाम, पाखंडियों की मानसिकता का चाटुकार, चमचा, उनकी लटक, उनका चाटने वाला, वो होता है हिंदू। एक पाखंडी होता है, उसके जो नीचे बैठते हैं वो होते हैं सब हिंदू रास्ता बनाने पे हिंदू का मतलब मैडम हिंदू बनो, मुंह पर मुतवाओ। देखा ना हिंदू के मुंह पे मूतते हैं। हिंदू बनो, बहन बेटियों को कपड़े उतरवाओ, देखा ना नंगी घुमाते हैं। हिंदू बनो, देश के लिए कुश्ती लड़ो और गोल्ड लेके आओ, उसके बाद लठ पड़वाओ। हिंदू को देखा ना आपने, ये हिंदू होते हैं, ये हिंदू गुलाम होते हैं, ये कुछ भी इन्हें न्याय नहीं मिलता है। भारतवासी बनो, हिंदू मत बनो। और हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू भाई कोई धर्म नहीं है। ये देश का सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, कितनी बार कह चुका है। मोहन भागवत जी ने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं। तो एक बात बताओ, ये कौन सा हिंदू हिंदू हिंदू, किस हिंदू की बात करते? हिंदू इस देश में एक आतंकवाद है, आतंकियों का एक नाम है। हिंदू हिंदू आतंकी मजा बनाए जाते हैं, पाखंड के नाम पे गुलाम बनाए जाते हैं। और आपने कहा मंदिर, भाई मंदिर में एक बात बताओ, मंदिर से रोजगार मिलेगा, गरीबों के पेट भरेंगे, देशवासियों के पेट भरेंगे। भाई मंदिर से किसका भला होता है? आप जानते हो किसका भला होता है? वही चिल्लाते हैं धर्म की, जिसकी धर्म से दुकान चलती है ना, वो धर्म की बात करता है, समझे? और जिसकी रोजगार से, मेहनत से, शिक्षा से, संविधान से, विज्ञान से जो आगे तरक्की कर सकता है वो उसकी बात करे। आपकी दुकान
अगर धर्म से या मंदिर से चलती हो, मंदिर के लिए बात करो। सभी से कह रहा हूं मैं, किसकी चलती है दुकान? पाखंडियों की, ढोंगियों की। अगर वाकई वो कुछ कर सकते हैं तो रोजगार देके दिखाए, शिक्षा देके दिखाए। शिक्षा के 70,000 स्कूल देश से, भारत से इन्होंने बंद कर दिए। शिक्षा का बजट खत्म कर दिया। शिक्षा की किताबों पर, पुस्तकों पर इन्होंने जीएसटी लागू कर दी। यहां तक कि दवाइयों पर भी इन्होंने जीएसटी लागू कर दी। इस देश में दवा नहीं मिल सकती, कोई मरता है, भूखा मरता है तो रोटी नहीं खा सकता। समझो, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उस पर भी जीएसटी, सब चीज पे जीएसटी, आदमी की जिंदगी पे जीएसटी लगा दी है, कफन तक पे जीएसटी है। ये लोग, वो सरकार है, वो लुटेरे हैं, वो कमीने हैं कि इन्हें जितनी गालियां दी जाए कम दी जाए। ज्यादा से ज्यादा दो, दे सकते हो तो मैं भी दे रहा हूँ। लास्ट सरकार, सवाल है, 2024 में जनवरी को कह रहे हैं राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएंगे, क्या लग रहा है? 2024 में चुनाव भी है। मैडम, ये 2024 तक देश में सभी देशवासियों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि कोई भी धर्म मजहब के नाम पे, जात पात के नाम पे उग्र ना हो, क्योंकि ये पाखंडी है। ये आपके संविधान की ताकत को खत्म करना चाहते हैं, आपके लोकतंत्र की ताकत को, अपने अधिकारों को, आपके अधिकारों को मिटाना चाहते हैं। और ढोंग पाखंड के सारे धर्म और मजहब के सारे इस देश पे काबिज होना चाहते हैं। और जगह जगह ये ऐसा करवाएंगे, जगह जगह माहौल खराब करेंगे, उग्रता फैलवाएंगे, आतंक मचवाएंगे और देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति लाएंगे। आप कहते हो मंदिर, मंदिर जनवरी में उद्घाटन होगा, इनका कोई पता नहीं, मंदिर भी उड़वा दें ये भूतनी के वोट के लिए। और एक चीज और बता रहा हूं, ओ जितने भगवाधारी नेता हो भारतीय जनता पार्टी के, इनका चल नहीं रहा भगवाकरण। इनका धर्म के नाम पे कुछ नहीं रहा। हो सकता है तुम्हें निशाना बनाया जाए, भगवाधारी नेता हो, मैं बता रहा हूं, आप मेरी बात सुन लो। जितने पड़े हैं जो जो किसी काम के नहीं नहीं उड़वाएंगे और तुम्हारे नाम पे वोट खा जाएंगे, तुम्हें मरवा सकते हैं। अपनी सुरक्षा सही कर लो। मैं नाम बता देता हूं, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती जी, बच के रहना, आपको ये उड़वा सकते हैं वोट के लिए। साक्षी महाराज, बच के रहना, आपको उड़वा सकते हैं ये। आपके नाम पे वोट मांगेंगे फिर कि भगवाधारी को उड़ा दिया, संत को उड़ा दिया। और फिर तीसरी, प्रज्ञा ठाकुर, सावधान रहना, समझे। ये अपने ही लोगों को उड़वाते हैं, अपने ही जिन्हें हिंदू बनाते हैं उन्हें भी उड़वा देते हैं। कन्हैया के साथ क्या हुआ था, राजस्थान के कन्हैया के, मैडम जानती हो, उसे भी इन्होंने उड़वा दिया। जो जितना कट्टर हिंदू बनेगा वो गुलाम है, और इन पाखंडियों को अधिकार है उनको मारने का, काटने का, उनके मुंह पर मूतने का। और मैं बता दूं, हिंदू क्या होता है? हिंदू जो पूछ रही हो, हिंदू होता है गुलाम। फिर कह रहा हूं, और जिन भूतनी वालों गुलाम बनना है ना, नीच बनना है, इनसे छोटा बनना है, जूते खाने, वो हिंदू बने, वो बने। मैं हिंदू नहीं हूं, मैं क्रांतिकारी हूं, भारतवासी हूं, देश का बेटा हूं, देश का सच्चा सपूत हूं, रक्षक हूं मैं, समझे। यह ध्यान रखो, बात सुन लो, मेरी पूरी बात होने दो। मैं जा रहा था यहाँ पे, सही जगह जा रहा था, फिर दिमाग से निकलती जा रही है। आ जा, कहाँ है? आ जा जल्दी, निकल रही है दिमाग से। तो ये लो, हाँ आ गया मैं। अभी देखो कौन है हिंदू गुलाम। इनके आरएसएस एक संगठन है, आरएसएस एक संगठन है जो इस तरीके के गुलाम तैयार करता है। उसका नाम है आरएसएस का राष्ट्रीय शोषण संघ, राष्ट्रीय सांड संघ, राष्ट्रीय शैतान संघ। इसमें से बहुत सारे लोग निकलते हैं। और कोई जो है, जो हिंदू बनता है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं, जो आरएसएस की प्रयोगशाला से जो हिंदू बनते हैं उनकी स्थिति क्या होती है। मैडम, आदरणीय हमारे महामहिम राष्ट्रपति, सुनिए आप, क्या नाम है उनका? द्रौपदी मुर्मू। आप मुझे बताइए, इतनी बुरी स्थिति, इतनी ऐसी हालत में जहां महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, वहां हमारी देश की महामहिम नहीं बोलती राष्ट्रपति। एक महिलाओं को निर्वस्त्र करके, एक फौजी की पत्नी को निर्वस्त्र करके, है उसकी परेड करा के बलात्कार किया जाता। क्या राष्ट्रपति को दर्द नहीं होता? वो महिला नहीं है क्या? क्या इस देश की भारत माता नहीं है वो? उनको दर्द नहीं होता? उनके बच्चों के साथ क्या किया जा रहा है? मगर नहीं। और इनके साथ जो ये हिंदू हैं, ये हमारी ये हिंदू हैं, मंदिर जाती हैं, मंदिर में ना पंडित नहीं घुसने देता। मैडम, आपको पता होगा, अभी घुसने दिया था क्या? नहीं घुसने दिया था। तो ये वो हिंदू हैं, इन्हें बताया जाता वहां से, आरएसएस की प्रयोगशाला से, क्या आप राष्ट्रपति बन सकती हो मगर मंदिर में जाके मूर्ति नहीं छू सकती हो, समझे। तो ये है वो गुलाम हिंदू। राष्ट्रपति को ये नहीं पता कि मेरा अधिकार क्षेत्र क्या है, मेरा अधिकार क्या है। अरे संविधान पढ़ो,
पाखंडवाद ना पढ़ो, पाखंडवाद की गुलाम मत बनो, समझे? इस दासी प्रथा से बाहर निकलो। राष्ट्र का संविधान है जो तुम्हें आजादी देता, अपने संविधान को जानो। और जो तुम्हें मंदिर में नहीं जाने देता, तुम्हारा अधिकार क्षेत्र क्या है राष्ट्रपति का? अगर तुम इशारा भर कर दो तो मंदिर उलझ जाए, इशारा भर कर दो उस पंडित का जेल सड़े। मगर नहीं, तुम लोगों को मैसेज देना चाहती हो, तुम्हारे द्वारा दिलवाया जाता है उन आदिवासी गरीबों को कि आदिवासी प्रधानमंत्री बन सकता है मगर मंदिर में नहीं जा सकता। तो ये होता है हिंदू गुलाम। यही हुआ उनके साथ रामदास कोविंद। उन्होंने कहा एक कोरी समाज का दलित है वो राष्ट्रपति बन सकता है मगर पुष्कर मंदिर में घुस नहीं सकता। उनके साथ भी यही हुआ था। तो ये आरएसएस की प्रयोगशाला से गुलाम हिंदू गुलाम राष्ट्रपति तैयार है। हम मेरे पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाओगे, राष्ट्रपति के खिलाफ बोल रहा। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, ये मेरी अपनी आजादी, मेरा संविधान मुझे आजादी देता है। और मैं गलत बोल रहा हूँ भाई, सब कुछ तो आपका है, राष्ट्रपति आपका है, सेना आपकी, फौज आपकी, गृह मंत्रालय आपका। आप क्यों मुकदमा होना, सीधी गोली मरवा दो मुझे तो घुटन होने लगी है। क्योंकि मैं देश का बेटा हूं, मैं गरीब बेटा हूं, गरीब भारत माता का बेटा हूं। तो जब मेरी भारत माता को नोचा और खसोटा जाता है तो उसके बच्चे को दर्द होता है। मैं गोदड़ियों में पैदा हुआ वो लाल हूं जो अपने माँ के दर्द को समझ रहा हूं, अपने माँ के दर्द और आह को समझ रहा हूं। समझे? ओ मखमल के खटमलो, इस देश का खून चूसना बंद करो। और ये जो चल रहा है ना, किस 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 ये किस किस के एंगल में मत फंसाओ। देश के महिला बाल विकास को आगे बढ़ाओ, देश की बहन बेटियों को आगे बढ़ाओ। फांसी के फंदे को चूमते हुए एक बात कही थी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में। यही मेरे दिमाग में, क्रांतिकारी हूं, सरफरोशी की तमन्ना है, डरता किसी, बता रहा हूं, फिर निकल रही है अंदर से है। और तुम तो ढूंढते हो तुम्हारी भाषा, दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी। अबे कौन सी भूतनी के दीदी खो गई तेरी, उसे ढूंढता फिरता है तू? ये तो बता। और ये क्या कहता मैडम, बेवा, 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 कांग्रेस की बेवा। भाई वो तो चलो बेवा है, मैं तुम्हारी तो सुहागन है, उसको क्यों बेवा करके घुमा रहे हो? उसको सरबस्ती दो, उसको रखो। जो अपनी धर्म पत्नियों को इज्जत नहीं दे सकता है तो औरों की बहन बेटियों माताओं क्या इज्जत देगा? है जिसके खुद बच्चे नहीं हो, दूसरों के बच्चों के बारे में क्या सोचेगा? जो खुद महिला का विकास नहीं कर पाया, बच्चों को देख नहीं पाया, वो क्या महिला बाल विकास करवाएगा? महिला बाल विकास मंत्री। दिल करता है, हे देश की मेरी भारत माताओं, मैं लास्ट में कहता हूं, मैं फिर दे रहा हूं, ये मेरी भी फ्लाइंग किस लो, ये फ्लाइंग किस जा रही है भारत माताओं के लिए। और आपके चरणों के नीचे जो धूल है वहां तक जा रही है। मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मणिपुर की जो भारत माताओं के साथ हुआ है, वह भूतनी को अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो मैं ईडी बचा दे, सीडी बचा दे, जो भी बचा दे जांच एजेंसी डालो, मगर तुम बचोगे नहीं। क्रांतिकारी का वादा है, ये ध्यान रखना। हम न्याय मांगते हैं, भारतवासी हैं, न्याय मांगते हैं। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, भारत जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भगत सिंह, जिंदाबाद राजगुरु, जिंदाबाद सुखदेव, जिंदाबाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिंदाबाद जिंदाबाद।